वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। तो चलिए आज हम आप लोग को पढ़ाते हैं सिंथेसिस का नेक्स्ट चैप्टर यानी यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी इसका प्रयोग करके जो है हम कैसे सिंथेसिस करते हैं, यानी दो सिंपल सेंटेंस को एक में कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मतलब चैनल को आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का निशान जो रहता है वो भी टच कर दें। इससे ये होगा कि जैसे हम अगली नई वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास उसकी सूचना या उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना चैप्टर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी दो सिंपल सेंटेंस को हमें जोड़ना है, वो भी किसके माध्यम से, किसका प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है। देखिए, नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट इसमें दो शब्द है। पहला है आपका नॉमिनेटिव है, इसका अर्थ होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। दूसरा एब्सोल्यूट है, इसका होता है कर्ता। पहले का हो गया कर्ता और दूसरे का होता है स्वतंत्र। दूसरे का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होता है। पहले का अर्थ होता है, नॉमिनेटिव का अर्थ होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतंत्र। कहने का मतलब ये है कि एक कर्ता को यानी किसी कर्ता को, दोनों सेंटेंस के में से किसी कर्ता को हमें स्वतंत्र करना है, यानी दोनों में से किसी के कर्ता को हमें क्या करना है? स्वतंत्र करना है। क्योंकि दोनों में कर्ता रहेंगे तो दोनों कर्ताओं में, यानी दो सेंटेंस होंगे, दोनों में कर्ता रहेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, तो एक सब्जेक्ट को हमें क्या करना है? स्वतंत्र कर देना है, रिलीज कर देना है। तो पहले तो ये जानते हैं कि किन सेंटेंस का यानी किन वाक्यों का हमें सिंथेसिस करते समय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। तो देखिए, सेंटेंस जब जोड़ते हैं हम दो सिंपल सेंटेंस, तो उसमें जो है पहला सेंटेंस होता है, यानी सेंटेंस पहला वाला और सेंटेंस दूसरा वाला। ये दूसरा सेंटेंस हो गया और ये पहला सेंटेंस। अब दोनों सेंटेंस, पहले का सब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट, ये आपका क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एक ही सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। दोनों का सब्जेक्ट जो है कैसा होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो कर्ता पहले वाले सेंटेंस में हो वही कर्ता दूसरे सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। पहला हो गया, यानी ऐसे सेंटेंस हम देख लें कि जिनमें दोनों को कर्ता सेम ना हो, उनका जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंथेसिस कर सकते हैं। ये तो पहला रीजन। दूसरा देखिए, रीजन और रिजल्ट। रीजन और क्या हो? रिजल्ट हो, यानी दोनों में कारण, ये होता है कारण और ये होता है परिणाम का संबंध हो, यानी कारण और परिणाम का संबंध हो। यानी दोनों सेंटेंस जो हैं उसमें किसका संबंध होना चाहिए? कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। मतलब एक कारण उत्पन्न करे, एक रीजन हो, और दूसरे में क्या उत्पन्न हो? उसका परिणाम उत्पन्न हो। तो ऐसे सेंटेंस, इन्हीं दोनों को आपको ध्यान में देना है कि यानी कि दोनों के सब्जेक्ट जो है एक ना हो और दोनों में संबंध जो है वो कारण और परिणाम का होना चाहिए। अगर ऐसे सेंटेंस हमको मिलते हैं तो उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से कंबाइन करेंगे, उसको जोड़ेंगे, सिंथेसिस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो हमें कर्ता को जिसे हमें स्वतंत्र करना है, उस किस कर्ता को हम स्वतंत्र करेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट या कर्ता जो है दोनों सेंटेंस में रहेंगे, तो किस वाले सेंटेंस के कर्ता को हमें रिलीज करना है, स्वतंत्र करना है? तो देखिए,
हमें जो स्वतंत्र करना है वो रीजन वाले, जिसमें रीजन दिखे उसी को हमें क्या करना है, स्वतंत्र करना है। जिसमें रीजन दिखे हमें, जिसमें हमको क्या दिखे, रीजन, रीजन जिस सेंटेंस में हमको दिख रहा है उसी के कर्ता को हमें क्या कर देना है, स्वतंत्र करना है। अब देखिए इसके कुछ नियम हैं, यानी नियम हम कैसे स्वतंत्र करेंगे और कैसे इसका सिंथेसिस करेंगे, बनाएंगे, इसके कुछ नियम हैं। पहले देखिए, अगर रीजन वाला सेंटेंस, अगर जो है अगर रीजन वाला सेंटेंस जो है, रीजन वाला अगर सेंटेंस हमारा जो है वो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस किसमें है, एक्टिव वॉइस, तो देखिए हम संकेत लिख दिए, ACT लिख दिए। एक्टिव वॉइस में अगर है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट है प्लस हैविंग, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस क्रिया का जो है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगर एक्टिव वॉइस में है तो। यानी रीजन वाला जो सेंटेंस है वो किस में है, एक्टिव वॉइस में अगर है तो हमें इस टाइप से बनाना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैविंग लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन यही अगर पैसिव वॉइस में हो जाए, पैसिव वॉइस में अगर ये सेंटेंस हो जाए तो हमको लिखना है सब्जेक्ट प्लस हैविंग और प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस टाइप से हमको लिखना है। क्या क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखेंगे ही, देखिए इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म था, इसमें हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म है। अब देखिए अगर रीजन वाले सेंटेंस में जो मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब के रूप में अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये इतना जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये अगर मेन वर्ब के रूप में आए हों, यानी ये शब्द जो है अगर मेन वर्ब, ये वर्ब्स जो हैं ये अगर मेन वर्ब के रूप में आए हैं तो तब हमको क्या करना है ये जान लेते हैं। तो हमें बीइंग लगाना है, बीइंग क्या लगाना है, बीइंग, सब्जेक्ट तो रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा यानी सब्जेक्ट और प्लस बीइंग, आगे फिर हम रिलीज करके लिखेंगे। तो इतना नियम है, ये नियम अगर आप लोग कंठस्थ कर लेते हैं, ये नियम जान लेते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कोई भी दिक्कत जोड़ने में आप लोगों को नहीं होने वाली है। तो अब उदाहरण के माध्यम से हम चलते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, सारा कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए कह रहा है राशिद अराइव्ड, माजिद वाज वेरी प्लीज्ड। अब इसमें पहले हम चेक करेंगे क्या हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ सकते हैं या इन दोनों सेंटेंस को एक कर सकते हैं क्या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। तो पहले शर्त जो हमने बताई थी कि दोनों को के कर्ता जो है एक नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसमें कर्ता राशिद है और इसमें कर्ता कौन है, माजिद है। स्पष्ट है कि दोनों के कर्ता जो हैं अलग अलग हैं। दूसरा हमने बताया था दोनों में संबंध जो है वो रीजन और रिजल्ट का होना चाहिए, मतलब कारण और परिणाम का होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं हम राशिद अराइव्ड, माजिद वाज वेरी प्लीज्ड। तो माजिद वाज वेरी प्लीज्ड, माजिद जो है खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों खुश हुआ, उसका रीजन था राशिद जो पहुंचा था, राशिद जो उसके पास पहुंचा था, इसीलिए तो माजिद बहुत खुश था। मतलब रीजन उसके खुश होने का क्या था, माजिद का पहुंचना। कहने का मतलब रीजन और रिजल्ट आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं। तो अगर क्लियर हो रहे हैं तो हमें इन्हें जोड़ देना है, किससे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जब इसको हम जोड़ेंगे तो हम अपना नियम देखेंगे। इसमें 3 नियम हमने आप लोगों को
ऊपर बताए, एक तो एक्टिव वॉइस और हमको रिलीज जो करना इसी को, यानी इसी में सब कुछ हमें करना है, जो रीजन वाला पार्ट है उसी में हमें सब कुछ करना है। अब उसी को देखना है कि एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, या ऐसा तो नहीं है कि इज, एम, आर, वाज, बेयर ये मेन वर्ब के रूप में आए हों। अगर इन्हीं तीनों को हम क्लियर कर ले गए तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, समझिए। अब देखते हैं राशिद अराइव्ड, राशिद पहुंचा। ये सिंपल सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हमने एक्टिव वॉइस में आप लोगों को बताया क्या, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे, फिर क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राशिद है तो राशिद लिखते हैं, राशिद हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, हैविंग लिखना है, हैविंग लिखते हैं, हैविंग। इसके बाद देखिए क्या लिखना है, क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप अराइव्ड है, अराइव्ड हो गया। ये तो हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में कुछ करना नहीं है, एक के कर्ता को हमने रिलीज किया, दूसरे को कुछ नहीं करना है, हमको सेम सेम वैसे उतार देना है। माजिद वाज वेरी प्लीज्ड, माजिद वाज वेरी प्लीज्ड। उम्मीद करते हैं ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके से इसको भी हम करेंगे, सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं उदाहरण के रूप में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कूल वाज ओवर, द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल। अब देखिए यहाँ पे भी हमको पहले चेक करना है कि क्या ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जुड़ेंगे। तो पहला देखिए, पहले तो हमको ये देखना है इसका कि दोनों के कर्ता अलग हैं कि एक है। देखिए इसमें कर्ता कौन है, द स्कूल है, और इसमें कर्ता कौन है, द टीचर्स। तो कहने का मतलब स्कूल और टीचर दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, पहली शर्त। दूसरी है हमको रिजल्ट और रीजन देखना है। रिजल्ट देखिए, द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, अध्यापकों ने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल से चले गए। क्यों चले गए, द स्कूल वाज ओवर, क्योंकि स्कूल समाप्त हो गया, स्कूल बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया इसीलिए तो टीचर लोग चले गए। तो रीजन है, रीजन क्या है, स्कूल मतलब टीचर्स के जाने का रीजन क्या है, स्कूल का बंद होना। तो ये रीजन भी दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से निश्चित रूप से जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने की प्रक्रिया में देखेंगे कि कौन सा है ये, मतलब एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, अथवा इज, एम, आर, वाज, बेयर का तो प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखते हैं वाज का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे वाज जो है ये मेन वर्ब के रूप में आया है। वाज कैसा आया है, मेन वर्ब के रूप में आया है। तो मेन वर्ब के रूप में अगर ये आया है तो इसको जो है हम किससे जोड़ेंगे, इसमें हम बताए थे आपको मेन वर्ब के रूप में अगर आता है इज, एम, आर, वाज, बेयर तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस बीइंग। ये देखिए हमने आपको बताया है। तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट द स्कूल लिखते हैं, द स्कूल। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, बीइंग, बीइंग। उसके बाद ओवर, बीइंग ओवर। इतना हो गया। इसके बाद देखिए ये दूसरा सेंटेंस हमको सीधा सीधा लिख लेना है, द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, लेफ्ट द स्कूल। ये कंप्लीट हो गया आपका, द स्कूल बीइंग ओवर, द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल। देखिए यहाँ पे बीइंग का प्रयोग हो गया क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में ये आपका वाज आया था। चलिए अब एक उदाहरण आपको हम पैसिव वॉइस का भी देते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, कह रहा द लेटर वाज गिवन टू मुकेश। दूसरा है मुकेश वाज ग्लेड। यहाँ पे देखते हैं, देखिए मुकेश यहाँ पे करता है और यहाँ पे करता द लेटर है, अलग अलग करता हो गए, सब्जेक्ट हमारा अलग हो गया। रीजन देख लेते हैं। देखिए मुकेश वाज ग्लेड, देखिए यहाँ पे मुकेश जो है वाज ग्लेड यानी मुकेश खुश हुआ, खुश था। क्यों खुश था, द लेटर वाज गिवन टू हिम मुकेश, क्योंकि पत्र मुकेश को दिया गया। रीजन क्या था उसके खुश होने का, क्योंकि उसको पत्र मिला था। तो दोनों हमको क्लियर हो गए। अब हमको ये देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, यानी रीजन वाला सेंटेंस किस टाइप का है।
क्योंकि रीजन वाले में ही हमको करना है जो करना है। तो रीजन वाला सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए वाज गिवन दिया गया, इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हम बताने के लिए आप लोगों को बताए हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन, फिर थर्ड फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट लिखते हैं द लेटर, उसके बाद हैविंग, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म गिवन, फिर टू मुकेश, देखिए इतना तो हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस अब लिखना है हमको, मुकेश वाज ग्लेड, मुकेश वाज ग्लेड। तो इस टाइप से हमने आज देखा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम कैसे बहुत सिंपल तरीके से दो सेंटेंसों को जोड़ सकते हैं, किसके माध्यम से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से। तो देखते रहिए अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज, यहाँ से हम आप लोगों को पूरा ग्रामर आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक एक करके आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई भी आपका कुछ छूटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।